हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्निंग जोन। आज हमारे साथ हमारे स्टूडेंट वरुण देशमुख हैं। वरुण देशमुख ने अभी जेई मेंस के सेकेंड सेशन के रिज़ल्ट के बाद जो परसेंटाइल स्कोर पाया 99.36 परसेंटाइल, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आइए इनसे जानते हैं इनकी सक्सेस जर्नी कैसी रही और इनकी प्रिपरेशन में इन्होंने क्या क्या चीज़ का ध्यान दिया। आई एम होपिंग कि ये जो इंटरव्यू है हम जो इनके साथ लेंगे उससे आने वाली यंगर जनरेशन जो इनके जूनियर्स है वो बहुत कुछ सीख पाएंगे। वरुण, तुम्हारे दिमाग में आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करें ऐसा क्यों आया? सर बेसिकली मेरा एक दोस्त था नाइन्थ में, वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था 9 से ही। तो मेरे को अच्छा लगा कि यार अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो मैंने भी अपना इंटरेस्ट खोजने की कोशिश की। फिर मुझे लगा मैथ्स मेरे लिए बेस्ट है, तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, फिर जेई के बारे में पता चला, फिर थोड़ा बहुत मैंने नाइट से ही शुरू कर। तो मतलब वरुण ने ये ध्यान दिया कि मैथ्स उनका स्ट्रांग था, इसलिए वो जेईई की प्रिपरेशन में चले गए। तो उन्होंने अपने हार्ट को फॉलो किया, किसी की बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा ये बताओ, आईआईटी की तैयारी करते समय कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी, कोई टेक्निक लगाते थे कि ये वाली टेक्निक से हम तैयारी करेंगे? नहीं सर, आज सच कुछ नहीं था, बस था कि अपने जो टीचर्स हैं उन पे फुल फेथ रखो और जो टीचर्स बोल रहे वही करो। टीचर्स खुद ही स्ट्रैटेजी दे देते, टारगेट देते। तो बेसिकली तुमने अच्छे टीचर्स कहाँ मिल जाएंगे वो ढूंढे और उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करने लगे। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि टाइम टेबल, जैसे बच्चे बोलते हैं कि भैया कितनी देर पढ़ना पड़ता है आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों को क्या बोलोगे? टाइम टेबल बस इतना रख लो कि टारगेट कितना मतलब क्या कंप्लीट करना है, और फिर टाइमिंग की चिंता मत करो कितना लग रहा है। अगर जल्दी हो जा रहे तो और अच्छी बात है, थोड़ा सा चल कर लो, नहीं तो थोड़ा और अगर टाइम पुश करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा मतलब ये हो गया कि अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया कि आज इतना पढ़ना है, तो उसमें फिर कितना टाइम लग रहा है उसकी चिंता मत करो। थोड़ा ज़्यादा भी लग रहा है या थोड़ा कम लग रहा है, लगा दो, बस टारगेट सेट कर लो। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, फिर टारगेट कैसे सेट करते थे तुम? कैसे डिसाइड करते थे आज हमको ये करना है? सर टारगेट के लिए जैसे टीचर्स ही खुद थोड़ा गाइड कर देते कि आप ये सेगमेंट कंप्लीट कर लो, या तो अपने एंड से भी अपन कर लेते थे कि यार ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आज करनी है, जैसे कोई चैप्टर खत्म हो गया फिर वाइक्यूज लगा लो, या तो कोई और एक्स्ट्रा सेशन बुक्स के दे लो, तो वैसे टारगेट सुनते। अच्छा, तो मतलब इसमें जैसे तुम्हारे पास जो स्टडी मटेरियल है, वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से तुम्हें आज क्या पढ़ना है वो एक बार घर पे डिसाइड कर लेते थे तुम कि आज ये ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये बताओ कि बुक्स या मटेरियल कौन से तुम यूज़ कर रहे थे अपनी तैयारी? बुक्स तो बहुत सारे मेरे पास, बट कुछ जैसे मैथ्स में हो गया, मैथ्स में मेरे पास थी एदा सत्ता और ब्लैक बुक थी, और कैलकुलस ने मेरे को जो अरियन की कैलकुलस के लिए अपने पास थी समीर बेस्ट, वो बेस्ट लगे मैं। ऐसी और बहुत सारी बुक्स है। फिज़िक्स के लिए भी बहुत सारी थी, इरोडो हो गया, सेंगेज, और केमिस्ट्री में फिज़िकल में एनओएस थी, इनऑर्गेनिक में जेडी नहीं, वो मैं कर नहीं पाया, बट प्रैक्टिस के लिए मेरे पास थी के कुमार सर की बुक, और ऑर्गेनिक में मेरे पास एमएस। अच्छा, तो मतलब अलग अलग मटेरियल का भी यूज़ तुमने किया, अलग अलग बुक्स का भी किया, लेकिन कोचिंग का मटेरियल भी फॉलो करते थे तुम? कोचिंग तो मस्त ना, मतलब पहले मॉड्यूल कर लो, अगर वो रही है तो ये थोड़ा आगे बुक्स की तरफ जाओ। अच्छा, मतलब वो बच्चे की कैपेबिलिटी पे है, अगर आपसे जल्दी मॉड्यूल हो जा रहा है तो फिर आगे एक्स्ट्रा बुक्स करनी चाहिए। जैसे अच्छा, ये जो बुक्स थी ये तुम्हारे टीचर्स रिकमेंड कर देते थे तुमको कि ऐसे कोई सीनियर्स ने तुमको बताया था? मोस्ट ऑफ द बुक्स टीचर्स की रिकमेंडेड है, बस थोड़ी बहुत मैंने खुद से भी ली। अच्छा अच्छा, मतलब और रिसर्च करके तुमने पता कर लिया कि कौन सी बुक अच्छी है, ठीक बात। अब ये बताओ कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, क्योंकि मैथ्स देखा गया है कि जेईई मेंस में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो मैथ्स के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी लगाई, क्या तरीके लगाए कि मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाए? मैथ्स में बस एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, प्रैक्टिस। अब वो आप टीचर्स की गाइडेंस लो और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रैक्टिस करने लग जाओ। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस टीचर खुद दे देगा आपको, आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लो, वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो। कन्वेंशनल क्वेश्चंस ही आते जेईई मेंस में, थोड़े बहुत इधर उधर आ जाते हैं टीचर टाइम वगैरह में, तो उनके लिए आपको थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एक्वायर करनी है, उसके लिए भी प्रैक्टिस ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। मतलब जितनी केसेस आप मैथ्स में ज़्यादा करोगे, जितने तरीके के क्वेश्चंस करके जाओगे,
उतना तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। अच्छा, और फिज़िक्स के लिए अभी मेंस के लिए क्या अलग किया या एडवांस के साथ कुछ किया? फिज़िक्स में मेंस के लिए तो कुछ नहीं किया। स्टार्टिंग से फिज़िक्स में जैसे थोड़ा बहुत मतलब कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होना चाहिए, और फिर एडवांस के क्वेश्चंस पे हेड करो, मेंस अपने आप हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब कि फिज़िक्स में मेंस के लिए बहुत ज़्यादा अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस की अगर अच्छा तैयारी कर रहे हैं तो मेंस अपने आप उस लेवल को आप आराम से टच कर लो। यस। और केमिस्ट्री में जैसे 3 हिस्से हो गए, एक फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो इनमें आप एक-एक करके बताओ कि फिजिकल में क्या चीज़ थी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में किन चीज़ों पे फोकस किया? फिज़िकल में जो अपने पास कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, उन पे ही अपने को मैथ्स जैसी प्रैक्टिस चाहिए बेसिकली। ऑर्गेनिक में जैसे रिएक्शंस मैकेनिज्म है, मोर इम्पॉर्टेंटली अपने एडवांस के लिए, तो ऑर्गेनिक में थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक में मोस्टली रिविजन है। जैसे अगर मेरी जैसे इनऑर्गेनिक तैयारी की, उसमें मैंने रिविजन्स को ज़्यादा फोकस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो सके, रेगुलर हो सके। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि मेंस का सिलेबस और एडवांस के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। तो इसको तुम कैसे हैंडल कर रहे हो या कैसे देख रहे हो कि बच्चे को मेंस के पहले केवल मेंस के सिलेबस पे ही फोकस करना चाहिए, एडवांस का सारा सिलेबस बाद में करना चाहिए, शुरुआत से एडवांस थोड़ा थोड़ा लेके चलें और ताकि बाद में बर्डन ना बढ़े? वो उसका ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी बताओ। सर मेरी रिकमेंडेशन है कि स्टूडेंट को स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत एडवांस पे फोकस करनी चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता कि इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, कब वो ज़्यादा ही एक्सेल कर जाए। एक फ्रैक्चर पॉइंट होता है बेसिकली, वहाँ से अगर आप आगे निकल गए तो फिर आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती। तो स्टार्टिंग से एडवांस पे फोकस करो। एडवांस में बेसिकली पूरा सिलेबस है। एक बार आप टाइम आपके पास, पूरा सिलेबस टारगेट कर लो, फिर मेंस के टाइम आप शिफ्ट कर सकते हो पूरे मेंस के लिए। अच्छा, मतलब मेंस के पहले जब रिवीजन कर रहे हो, तो जब सब खत्म हो गया सिलेबस और मेंस का रिवीजन हो रहा है, उस समय तुम मेंस के सिलेबस पे फोकस करो, बट शुरुआत से जो तैयारी चल रही है उसमें हाँ मेनली एडवांस पे। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि अब जो हम जैसे आप अपनी तैयारी को पूरा 1 साल पहले से या 2 साल पहले से अपनी तैयारी को देखो, तो क्या ऐसी कुछ मिस्टेक्स की हैं तुमने जो तुम चाहते हो कि भाई मुझसे तो हो गई, मेरे अब जूनियर्स वो मिस्टेक ना करें? ऐसी कोई? टेक्स तो बहुत सारी हो, मतलब प्रिपरेशन के बीच में बहुत सारे आ जाता है। अब वो डिस्ट्रैक्शंस ही है बेसिकली कि आप उनको कैसे टैकल करते हो। तो मतलब जूनियर्स को मैं ये रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन से बच कर रहो। जब भी लगे कि नहीं मैं ट्रैक से हट रहा हूँ, तो उसको आप वहीं रोक। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी पढ़ाई से डिविएशन ला रहा है, तो उसको कट ऑफ कर दो उसी से बस। मेनली डिस्ट्रैक्शंस मैंने बच्चों के लाइफ में देखे हैं कि या तो उनको किसी मोबाइल टाइप के डिवाइस से एडिक्शन हो जा रहा है, यानी या बहुत सारा टाइम वीडियो देखने में जा रहा है, या कुछ लोग गेमिंग करने लगते हैं, या कुछ लोग पर्सनल उसमें फंस जाते हैं कि रिलेशनशिप में, तो इस वजह से डिस्ट्रैक्शन या टाइम उनका लग रहा है इधर उधर। तो वरुण का ये कहना है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए कि वो, क्योंकि इसकी तैयारी में भी जो भी मेन हर्डल्स हैं वो केवल यही डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि पढ़ाई तो हमको पता चल जाता है कैसे करनी है। यस। अच्छा, ये बताओ कि हमारा जो अब आगे की एडवांस की प्रिपरेशन तुम्हारी कैसी चल रही है, और आगे की प्रिपरेशन और अब तक की प्रिपरेशन में तुम्हारे टीचर्स और मेंटर्स ने क्या रोल प्ले किया? अभी तो एडवांस की की मैंने बच्चा, और जितनी भी मैंने एडवांस की तैयारी करनी थी मोस्टली मैंने अब कर चुकी है। टीचर्स जो थे, मतलब बिना टीचर्स के मेरे को नहीं लगता मैं एडवांस के लिए मतलब इतना केपेबल हो पाता। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब डाउट के लिए हमेशा अवेलेबल रहा, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। अब एडवांस में जा रहे तो, और अभी 1 महीने में मैं मोस्टली रिवीजन पे फोकस करूँगा, और थोड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरीज मैंने बांट रखी है प्रैक्टिस के लिए वो करूँगा। और टीचर्स लगातार गाइडेंस दे ही रहे हैं कि मतलब अब टाइम कम है, तो आप एकदम पिन पॉइंट होके सही चीज़ों पे फोकस करो, इधर उधर ना हट। ठीक है, तो मेंटरशिप की भी बहुत अच्छी ज़रूरत होती है कोई भी स्टूडेंट को सक्सेसफुल करवाने के लिए, करने के लिए, और अच्छे मेंटरशिप के साथ स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि अब मैं सही केपेबल हैंड में हूँ, तो फिर वो अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई मैसेज देना चाहोगे अपने यंगर जूनियर लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि भाई तैयारी करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान दें, घबराए नहीं, या किस तरह का कोई मैसेज? सर बेसिकली यही है कि आप पढ़ाई को एज अ लोड मत लो। अगर आप एज अ लोड लेने लग गए तो फिर
आप खुद ही चाहोगे कि मैं पढ़ाई ना करूँ, आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कितना भी कर लो आप। बस आपको पढ़ाई को एज आ इंजॉयमेंट लेना। अगर आप किसी भी काम को एज आ इंजॉयमेंट लोगे तो बहुत मतलब स्मूथली निकल जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स भी दिख जाए। रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, बस आप उसको एज आ इंजॉयमेंट लो और चलते। मैं एक ख़ास बात वरुण के बारे में कहना चाहूँगा कि वरुण का जो फर्स्ट जेई मेंस का अटैम्प्ट हुआ था, उससे और सेकंड में इसके मार्क्स परसेंटाइल स्कोर में बहुत बड़ा जंप इसने लाया। और उसका केवल एक ही कारण था कि ये बहुत कंसिस्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन में कभी भी उतार चढ़ाव ड्रास्टिक नहीं आते और कंसिस्टेंटली काम करता है। हर दिन जितना पढ़ना है उतना पढ़ता है। ऐसे बच्चे जो कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं उनका रिज़ल्ट हमेशा ही अच्छा आता है। आगे वरुण का एडवांस में भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके लिए हमारी शुभकामनाएं वरुण के साथ हैं। ऑल द बेस्ट वरुण। थैंक और कोशिश ये करेंगे कि एक बड़ी पार्टी एडवांस के बाद भी हमारी आपके साथ होगी। यू। थैंक यू।